हेलो गाइस, राधे राधे जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और भाई आज मेरे लड्डू गोपाल जी ने पहनी है, एक ने तो पिंक ड्रेस पहनी है और एक ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है। देखिए, ये देखिए गाइस, ये ड्रेस पहन रखी है। आज मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे लग रहे हैं ना। और भाई इन्होंने छोटे से ने लाल, आज मैंने इन्हें दोनों को हाथ की सिली हुई ड्रेस पहनाई है। ये वाली ड्रेस तो मेरी बहन ने बना रखी थी भाई, ये देखो है ना, नेट सा। और ये वाली ड्रेस मैंने सिली थी मशीन से। ये देखो दोनों अच्छे कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। और भाई घर में साफ सफाई तो मैंने कर दी, ये देखिए सब साफ सफाई कर दी मैंने, देखिए। क्योंकि घर में जो फैला कर बच्चे जाते हैं ना, वो भी तो संगवाना पड़ा, जब भी तो साफ सफाई सी दिखा। लेकिन भाई अभी मेरे बर्तन पड़े, ये देखो थोड़े से बर्तन है। मैं नीचे चली गई थी दुकान में किसी काम के लिए, इसलिए ये रह गए थे, नहीं तो घर में तो मैंने सब क्लीनिंग कर दी। और अब जा ये बर्तन साफ कर दूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी और फिर मिलती हूँ तुमसे। तो गाइस खाने की हो चुकी है तैयारी। और भाई खाने में मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू। ये देखिए देखिए भाई, काट कर रख लिया मैंने, आलू भी शिमला मिर्च भी, मेरे कुकर पे चढ़ा दिया। अब सब्जी रोटी बना लूँ। गाइस ये देखिए मैंने खाना बना दिया है और अपने लड्डू गोपाल जी का भी खाना लगा दिया है। ये देखिए अब खाएंगे मेरे लड्डू गोपाल जी खाना। ये देखिए गाइस, सब्जी रोटी मट्ठा खीरे सब कुछ, और अब मेरे लड्डू गोपाल जी खाएंगे। और भाई बज गए हैं 12:30। अब अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाऊंगी मैं, फिर उसके बाद इन्हें सबको खिला दूंगी। और भाई अरुण तरुण बाहर गए हैं, मैं आएंगे शाम को, उनका शाम को होगा खाना। क्योंकि सुबह को वो नाश्ते में खा कर चले गए थे, मैंने पराठे बना दिए थे, मैं सुबह को वही खा कर चले गए थे, चाय पी गए थे और नमकीन बिस्किट ले आए थे नीचे से दुकान पर से, उसी से होगा था उनका तो नाश्ता। अब खाना तो वो शाम को आकर खाएंगे, क्योंकि उनका आज काम ज़्यादा फैल रहा, तो इसलिए वो अपना काम निपटा कर शाम को आएंगे, जब ही देखेंगे उनके खाने का। तो गाइस देख लो, मैं 2 बजे की आ रही है और अब आए हैं दुकान पर। टाइम हो गया है 6 बज गए, 2 बजे तो 6 बज गए मुझे यही दुकान पर बैठे बैठे। और ऊपर भी सारा काम ऐसे ही पड़ा। अब जाती हूँ, अब मेरे हस्बैंड आए हैं और चाय वाय बनाऊँगी, लड्डू जी को दूध पिलाऊँगी, उसके बाद देखते हैं क्या का काम होगा। भाई मेरे पति देव जी को तो आकर काम लगा है, देखिए पानी छिड़क रहे, पूरी सड़क पर पानी छिड़क रहे। तो भाई अभी मैं लेके आई हूँ दूध, और भाई अपने लड्डू गोपाल जी को भी खिलाऊंगी और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी चाय। देखिए मेरे हस्बैंड तो बेचारे अब तो ही पानी में छिड़कने को लग गए। झाड़ू तो मैंने नहीं लगा दी थी, नीचे दुकान में भी बाहर भी सारे में उन्होंने आकर पानी छिड़ाया, क्योंकि मेरे पानी पुनी छिड़का जाता, मेरे सारे कपड़े नीचे तो सलवार सारा भीग जाता, इसलिए भाई मैंने तो झाड़ू लगा दी थी, पानी में छिड़क रहे। और भाई दुकान में अपनी साफ सफाई रखनी भी चाहिए, जितनी सफाई रखेंगे ग्राहक भी उतना इम्प्रेस होगा। और भाई साफ सफाई ही ज़रूरी है, घर में भी और दुकान में भी। साफ सफाई को देख कर ग्राहक आता है दुकान पे। मैं तो सुबह को भी
पहले झाड़ू लगावांगे जाकर, साफ सफाई करेंगे सारे में, और फिर पानी छिड़केंगे। उसके बाद जाकर पूजा वूजा करके जब जाकर अपना काम शुरू करा दुकान का, सारी साफ सफाई करके उसके बाद ही अपने काम देखते हैं दूसरा। और भाई करना भी चाहिए। आज मुझे पूरा दिन होगा दुकान पर बैठे बैठे, पूरे दिन से मैं आज दुकान पे बैठी, क्योंकि ये किसी काम से जा रहे थे तो उनके पास में अपना काम से लग रहे, वहाँ पे देखने गए थे कि मिस्त्री लग रहे या नहीं लग रहे, तो फिर वहीं पर लगने लग गए होंगे किसी काम से, इसलिए अब 6 बजे आए। और जब मैं ऊपर आई, अब देख रही अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया मैंने सोकर, और सो रहे थे ना मैं, तो उन्हें उठाए, पानी पिलाया। अब उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध पिलाऊँगी नमकीन बिस्किट के साथ। उसके बाद और काम देखेंगे। आज तो ना खाना भी नहीं खाया, बेचारे अपने काम के चक्कर में लगे पड़े। उन्होंने कह तो दिया था मम्मी खाना बना दी हो, लेकिन खाया नहीं, खाने आए नहीं, वहीं कुछ लेकर खा लिया होगा। मैं बस अपने काम की लग रही है, 1-2 दिन में उनका काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपना काम शुरू कर देंगे ना, तो फिर आराम से अपने काम में लगे रहेंगे। भाई जब तक बच्चों का काम नहीं लगता ना, तो इतना तक बच्चे परेशान से ही रहना। अरे उन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान सा हो रहा बिना काम के। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, फिर तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने की। सुबह ही नहा धोकर अपनी दुकान पर अपने काम पर चला जा करेगा, उसके बाद अपना भाई शाम को ही आ करेगा। खाना भी शायद वहीं ना पहुँचाना पड़े। गर्मी तो बहुत लग रही है। सब अपने अपने गेट के सामने इतना पानी छिड़का, और थोड़ी सी देर ही गिल्ला रहा, उसके बाद तो एकदम से सूख जा पानी भी छिड़कने से कुछ नहीं हो रहा। गर्मी बहुत हो रही है। और अब तक आपको होगी ही 2-3 महीने की तो गर्मी हो ही रही है अब तक। तो वो तो शुक्र है कि मैं अच्छा हुआ मैं किचन साफ करके चली गई थी, बर्तन साफ करके जब ही गई थी नीचे, वरना ही बात करना पड़ता मुझे। और निक्की है नहीं, निक्की जा रही अपने मौसी के यहाँ, क्योंकि उसे वहाँ से ही अपने हॉस्पिटल जाना होता है ना, तो इसलिए वो सुबह को वहीं से ही हॉस्पिटल चली जाओगी। लड्डू का दूध निकाल रही हूँ। वो जिस दिन भी आवा बेचारी उस दिन ही काम में लग जा। मेरी बहुत काम करने वाली लड़की है। कोई लड़की तो यह है कि काम चोर होगा, लेकिन मेरी लड़की बेचारी पढ़ाई भी करा और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करा, काम की चोरी नहीं करती, कितना ही काम करवा लो, कभी मना भी नहीं करती। और मैं उसे देखो कहती भी नहीं कभी काम को। भाई कोई कहने लगा अगर बच्ची पढ़ रही है फिर भी काम करवावा, मैं कभी नहीं कहती उसे काम के लिए, काम वह खुद करा। अगर मैं तो मना भी कर दूँगी ना, तो मैं कहा कि नहीं मम्मी मैं थोड़ा सा आपका हाथ बटा दूँ काम में, आपकी हेल्प कर दूँ, खुद ही कहने लगा बेचारी बात। तो बस लड्डू को भूख लग रही होगी, थोड़ी सी देर में दिन छिप जाएगा, फिर पूजा करूँगी। बेचारे मेरे तो पेड़ पौधे भी नहीं देखे जा रहे, क्योंकि मैं नीचे चली जाऊँ दुकान में, ये थोड़ी देर आराम भी करा, उसके बाद फिर ना दूसरा काम हुआ, कुछ सामान ख़त्म हुआ है दुकान पर, वो भी खरीद कर लाना पड़ा दुकान के लिए। और भाई फिर मेरे से बस मैं सुबह को ऊपर पानी देने जाती हूँ ना सूरज देवता को, तो तभी मैं पेड़ पौधों में पानी डाल कर आ जाऊँ। और पक्षी बेचारे पानी पी ला, उनके लिए भी करेट में पानी रख आऊँ, क्योंकि आजकल ना गर्मी पड़ रही, पशु पक्षियों को भी पानी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं करेट में पानी भर कर रखी हूँ कि पी लें बेचारे पक्षी। और सुबह सुबह तो इतने कबूतर आ जाए, जब मैं
चावल दाल खाती हूँ और पानी रख खाती हूँ उनके लिए। इतने सारे यार खेलते से फिर हो जाऊँगा उसमें पानी में डुबकी मार मार कर पता लग गया चाहे में और पूरे नहाते फिर हो जाएंगे मजे से। मगर नहा लो तुम्हारे लिए ही धरा पानी मनना। पक्षी भी बेचारे नहावेंगे फिर दाना चुगन बैठ जाएंगे, दाना चुग चुग के खाते रहेंगे। क्योंकि मैं चावल चुवल डाल लिया हूँ, जो भी कुछ खाने का सामान होगा ना वो ऊपर छत पर डाल दूँ मैं, मतलब खा लगे और डालना चाहिए पशु पक्षी के लिए। तो भाई कुछ ना कुछ डालना ही चाहिए। लड्डू का दूध अभी गर्म हो रहा, थोड़ी देर में पिलाऊंगी। आज इस चक्कर में ना दुकान पे बैठी थी तो आज वो लोग भी नहीं है मेरे से बनाया गया। क्योंकि दुकान पर ना मतलब लोग बनाते तो हैं लेकिन वो मज़ेदारी से नहीं आती। क्योंकि बार बार तो कस्टमर आते रहा और फिर उनके चक्कर में ना वो लोग बना नहीं पाती मैं। कभी बच्चे आ रहे कभी बड़े आ रहे तो अब उन्हें सामान देने के चक्कर में वो लोग नहीं बन पाता मेरे साथ। ऊपर तो है कि भाई खाली रहते हैं, अपना काम करते रहो, बनाते रहो जो भी कुछ दिखाना हो। और नीचे क्या, नीचे तो बस कस्टमर आते रहा तो इसमें और वो लोग भी नहीं बन पाता। और अब तो मुझे ही बैठना पड़ा करेगा दुकान पर। क्योंकि अब अरुण तरुण का तो काम ख़त्म हो गया, हमारे इस दुकान से अपने काम में लग गए मैं। तो अब मुझे ही देखना पड़ा करेगा, उन्हें आराम भी करवाना और जब सामान लेने जाकर करने जब भी बैठना और अपने घर का भी करना, फटाफट सारा काम करना पड़ा करेगा। पहले तो ये था कि तरुण दुकान पर बैठ जाता था तो मुझे कुछ टेंशन नहीं रहती थी, थोड़ी बहुत ही देर के लिए जाती थी नीचे फिर मैं दुकान पर। और अब तो जब अब अपने काम में लग गया तरुण तो अब मुझे अपने आप ही देखना पड़ेगा, उनकी हेल्प तो करवानी ही पड़ेगी। तो मैं भी बेचारे 4 बजे से उठ जाऊँ, फिर 4 बजे जाकर दुकान खोल, साफ सफाई करा, पूरा दिन दुकान पर रहा कर भी तो हमारे लिए ही रहे और किसके लिए रहे। इसलिए अब मुझे ही बैठना पड़ा करेगा, मैं ही बैठा करूँगी। ये थोड़ी बहुत ही देर आराम कर ले करेंगे, कुछ सामान लेने के लिए चले जा करेंगे। फिर सामान भी तो ज़रूरी है ना लाना दुकान में, जो भी सामान ख़त्म हो रहा है वो लाना ज़रूरी है। गाइस जिन जिन के यहाँ पे दुकान है इस बात के बारे में तो उन्हें सारा पता होगा, जिस जिसके यहाँ पे दुकान है। किसी भी चीज़ की हो दुकान, चाहे कहीं की भी हो, परचून की हो, फ्रूट की हो या भाई कपड़े की हो, किसी की क्या की भी दुकान हो तो 2 बंदे तो ज़रूरी चाहिए है दुकान पर। क्योंकि भाई एक बंदे से को ना तो आराम मिल पाता और ना ढंग से वो कि खाना वाना खा लो। क्योंकि खाना खाने के टाइम पर अधिकतर कस्टमर आवे हैं। जब भी दुकान पर खाना खाने बैठेंगे ना और दुकान पर खाना भेज दो तो कस्टमर ज़रूर आवेंगे उस टाइम, चाहे वैसे चाहे आओ ना ठाली बैठे रहो, पर खाना खाते समय कस्टमर ज़रूर आवा। इसलिए 2 बंदे तो होने ही चाहिए भाई। चलो भाई चाय बन गई, आ जाओ आप भी पी लो चाय। भाई मेरी हाइट कम है, मेरे बर्तनों तक हाथ नहीं जा सकता। वैसे तो चला जा, जो आगे आगे को रखे रहे बर्तन और जो थोड़े पीछे को होगा ना उन पर मेरा हाथ नहीं जाता, ऊपर है ना ज़्यादा ऊंचे, इसलिए। आज व्लॉग कम ही बना भाई, कुछ गलती सलती हो जाए तो माफ़ कर दे करो। और लाइक भी कर दे करो, शेयर भी कर दे करो, कमेंट कर दे करो भाई।
और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं नीचे चाय दिया हूँ ना, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी दूध पिला दो। अभी मिलते हैं आपसे।